प्रिय श्रोताओ, आज हम विश्वास के विषय के आखिरी चरण में पहुंचे हैं। सच पूछें तो अभी तक आपको विश्वास का परिचय मात्र दिया है। मुझे विश्वास है कि आपने अपने विश्वास के जीवन में निखार पाया होगा और उत्साह मिला है। जैसा कि मुझे कुछ पत्रों से भी पता चला है, उसके लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। वही इसका हकदार है, मैं नहीं। पर इससे बढ़कर यह आवश्यक है कि आप पवित्र आत्मा की सहायता से इसमें आगे बढ़ते जाएं। इसके लिए आप विश्वास शब्द को पकड़कर मत बैठ जाएं, बल्कि विश्वास के यानी परमेश्वर पर विश्वास के और परमेश्वर के दिए विश्वास को अपने जीवन में फल प्रकट करते देखने के लिए आगे बढ़ें। विश्वास का साथी है आज्ञाकारी होना। विश्वास की पहचान है धन्यवाद का जीवन होना। विश्वास का जीवन तो हम सभी बिताना चाहते हैं और अच्छे विश्वासी कहलाना चाहते हैं। विचार तो ये अच्छा है, पर इसके लिए हमें तैयार होना है। विश्वास के मुताबिक जीवन को चलाना भी है, क्योंकि बिना कर्म के विश्वास एक बोझ मात्र है, कोई लाभ नहीं। दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती हैं, पर विश्वासी नहीं कहलाती। एक सही विश्वासी व्यक्ति बहुतायत के जीवन में स्वास्थ्य तथा भलाई के कामों में विश्वास करने के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहता है। वह जान गया है कि यह उसकी अपनी करने का फल नहीं, अपनी योग्यता नहीं, बल्कि परमेश्वर की कृपा से ही होगा। इसलिए अपने जीवन की वो हर बात, वो हर काम के लिए उसी का धन्यवाद करेगा जिस पर उसका विश्वास का लंगर टिका है। हम आज तो इसे स्वाभाविक बात कहेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। परमेश्वर को पहचानने से पहले मैं जब भारतीय सेना में अफसर बना तो धर्म कर्म में विश्वास करने वाला था, पर मैं धर्म कर्म का धन्यवाद करता था अपनी सारी योग्यता के लिए, और साथ में यह भी कहता कि मैं अपनी योग्यता व सामर्थ्य से बना हूं, किसी की मेहरबानी या रिश्वत देकर नहीं। मैं बड़ी भूल में था कि आखिर मुझे सारे काम के लिए शरीर में जीवन, बुद्धि व शक्ति देने वाला कौन है, और उसकी कितनी कृपा है कि मैं इन आशीषों का सही इस्तेमाल कर सका कि सफलता मिली। इसलिए विश्वासी व्यक्ति हर सफल व हर अच्छे काम के लिए मात्र परमेश्वर का धन्यवाद देगा और उसके लिए तारीफ का एक भी अंश अपने लिए स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि जीवन के हर पहलू में आशीषों का देने वाला, सारे जीवन को चलाने वाला उसका स्वामी, प्रभु, मालिक परमेश्वर पिता है। हांगकांग में एक चीन के विश्वासी ने अपने दफ्तर में लिखकर दीवार पर टांगा है, हालेलुया एनीवे, यानी हर हाल में यहोवा परमेश्वर की तारीफ हो। किसी ने पूछा, ये क्यों लिखा है? तो उसने कहा, मैं विश्वास करता हूं कि हर पल मेरे जीवन में परमेश्वर की आशीष है और मैं हर समय उसका धन्यवाद करना चाहता हूं। हम याद रखें कि चाहे हमारे जीवन में कोई भूल चूक हो या समस्या हो, तो भी परमेश्वर उसे विजय व आशीष में बदल देता है। वह सर्वशक्तिमान है, हमारा दयालु पिता है। यदि आप इस बात को दिल में, अपनी आत्मा में बिठा लेंगे कि चाहे कुछ भी होता रहे, दिखने में कष्ट या बुरी दशा, आपत्ति जीवन में आई है, तो भी मेरा पिता परमेश्वर इसे आशीष में बदल देगा। आपकी भावनाएं व दृष्टिकोण यानी मूड एंड एटीट्यूड इस प्रकार का होगा कि आप संतुष्ट और भरपूर आनंद का जीवन बिताने लगेंगे। और तब ही वह घड़ी आती है जब आश्चर्यकर्म आपके जीवन का अंग बन जाएंगे। हर दिन आप अनुभव करेंगे, आपकी पहाड़ जैसी समस्याएं आश्चर्यकर्म का रूप लेंगी। आप हर पल का महत्व जानेंगे, पूरा आनंद लेंगे। आप समझ गए कि आपके पुराने जीवन की सब बातें, सारी असफलताएं व गलत काम या पाप समुद्र की तलहटी में दफन कर दिए। आप नई सृष्टि हैं। आपका भविष्य सुरक्षित हाथों में है और उसमें एक विशेष योजना चालू हो गई है जिसके मुख्य व्यक्ति आप हैं। बस इतना काफी व गौरव की बात है। घमंड करें इस बात का अपने रोज की जिंदगी में कि आप सारे ब्रह्मांड के मालिक के बेटे हैं, उसे पहचानते हैं, आपका संबंध है। इसलिए हर दिन व हर पल आनंद मनाने का अवसर है।
फिर आपको दिन त्योहार मनाना दकियानुसी बातें व मरे हुए काम लगेंगे, क्योंकि वहां क्षणिक आनंद के लिए जीवन लुटाया जा रहा है। हर आने वाले पल के लिए पहले से ही धन्यवाद करना विश्वास का जीवन बिताना है। समाप्त करने से पहले मैं फिर एक उदाहरण देकर मात्र विश्वास और विश्वास के लंगर यानी भरोसे को समझाना चाहता हूं। घटना है एक मेटल फैक्ट्री की। वहां पर एक पार्टी चल रही थी। वहां पर धातु पिघलाने वाला व्यक्ति समझा रहा था कि यदि पानी में हाथ डुबोकर आपकी हथेली पर यह पिघलता हुआ धातु डाल दें तो आपके हाथ को जलाएगा नहीं। क्यों भाई साहब, आप चाहेंगे एक तजुर्बा करना? तो जवाब था, जी नहीं, मैं आपके बयान पर यूं ही विश्वास कर लेता हूं। तब साथ में उनकी पत्नी से उसने वही सवाल किया तो वह झट तैयार हो गई। हाथ पानी में डुबाकर गीला किया और हथेली सामने कर दी। उसने पिघला हुआ धातु डाल दिया। तब उस फैक्ट्री वाले ने कहा, भाई साहब, आपने विश्वास मात्र किया था, पर आपकी पत्नी ने भरोसा किया है। जैसे कि वचन कहता है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा पर भरोसा करता है। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं बल्कि सदा बना रहता है। एक नए विश्वासी से किसी ने सवाल पूछा, क्यों भाई, आपका भविष्य कैसा होगा? आप जीवन में क्या बनने या क्या करने जा रहे हैं? उसने कहा, मैं तो बहुत खुश हूं, क्योंकि मैं इतनी बातें न जानता हूं न फिक्र करता हूं, क्योंकि मुझे आजादी है। उन बड़ी आशीषों से भरे जीवन व उस सफल जीवन की मैं कल्पना कर सकता हूं, क्योंकि मेरा अनजाना भविष्य मेरे पिता के हाथ में सुरक्षित है और उसने मेरी भलाई के लिए बहुत अच्छी, बल्कि इतनी अच्छी योजना बना रखी है कि मेरे जीवन से उसकी भरपूर महिमा होती रहे। यदि आप में ऐसा कोई मनुष्य है जो अपने आप को ज्ञानी समझता है, तो उससे कह रहा हूं, आप अपने आप को धोखा देना छोड़ दें। यदि आप अपने आप को बाकी लोगों से ज्यादा ज्ञानवान समझते हो, तो आपके लिए भला है कि ये सब छोड़कर अपने आप को मूर्ख जानो, ताकि आप उस ज्ञान से वंचित न रह जाओ जो स्वर्ग से आता है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर की दृष्टि में मूर्खता है। क्योंकि लिखा है, परमेश्वर मनुष्य के ज्ञान ही को उसके लिए फंदा बनाता है। मनुष्य अपने ही ज्ञान के कारण ही ठोकर खाता है और गिर जाता है, क्योंकि परमेश्वर अच्छी तरह जानता है कि मनुष्य का मन किस तरह सोचता है और उसके विचार कितने मूर्खतापूर्ण और व्यर्थ होते हैं। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि जो विश्वास के वचन का ज्ञान आपने परमेश्वर की कृपा से पाया वो सीखा है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। वह पवित्र आत्मा आपकी सहायता करे कि आप सही रूप से विश्वास के ऐसे महारथी बन जाएं कि आपके जीवन से परमेश्वर के ज्ञान व महिमा की सुगंध हमारे समाज के लिए वरदान सिद्ध हो। परमेश्वर की महान योजना आपके जीवन में प्रबल हो। उसकी आशीषें आपके जीवन में प्रकट होती रहें। आमीन।